हेलो एंड वेलकम बैक टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स की जो कि आपको हेल्प करेंगी पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा स्कोर लाने में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके सिलेबस से। ऑल्दो आपको सिलेबस पता होगा, बट अगर आपको सिलेबस में अभी तक कोई भी डाउट था तो अभी मैं आपके सिलेबस की पीडीएफ को स्क्रॉल करूँगा। आप सिलेबस एक बार देख लो। अब हम देख लेते हैं आपका पेपर पैटर्न। तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होगा 80 मार्क्स का। इसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। एंड सेक्शन ए होगा 16 मार्क्स का। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन होगा एंड इस क्वेश्चन के अलग अलग तरह के सब पार्ट्स होंगे और ये टोटल सारे होंगे 16 मार्क्स के। देन सेक्शन बी होगा 32 मार्क्स का एंड इसमें इन टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअली होंगे 4 मार्क्स के। तो 4 इंटू 8 टोटल सेक्शन बी होगा 32 मार्क्स का। देन सेक्शन सी, ये भी 32 मार्क्स का होगा। इसमें इन टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और ये सारे क्वेश्चंस इंडिविजुअली होंगे 8 मार्क्स के। तो 8 इंटू 4 सेक्शन सी भी हो गया 32 मार्क्स का। तो आई होप अब आपको पेपर पैटर्न पूरी तरह से क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर वाइज मार्क्स वेटेज। और ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके स्पेसिफिक पेपर को एनालाइज करके बनाई है एंड ये मार्क्स वेटेज अप्रॉक्सीमेट है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब अगर किसी चैप्टर की मार्क्स वेटेज लेट से 10 मार्क्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेन एग्जाम में उस चैप्टर में से एग्जैक्टली 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उसका मतलब ये है कि उस चैप्टर में से अराउंड 10 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे। जैसे 8 मार्क्स के आ सकते हैं या 13 मार्क्स के आ सकते हैं, बट अराउंड 10 मार्क्स। तो ये अप्रॉक्सीमेट वेटेज है, एब्सोल्यूट नहीं है। आप देख सकते हो कि चैप्टर 6 की वेटेज सबसे ज़्यादा है, 22 मार्क्स। एंड चैप्टर 6 आपका है जुडिशरी। एंड सबसे मिनिमम वेटेज है चैप्टर 3 की, 4 मार्क्स। चैप्टर 3 है फ्रैंचाइज एंड रिप्रेजेंटेशन। अब इस मार्क्स वेटेज का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चैप्टर्स को छोड़ जाओ। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आपको ये पता चले कि आपको किन चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो जुडिशरी पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। सो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा 3 घंटे का। सबसे पहले आप अपना गोल रख सकते हो कि जो क्वेश्चन 1 है सेक्शन ए में, इसमें आप मैक्सिमम लगाना 10 मिनट। देन सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप पर क्वेश्चन 10 मिनट स्पेंड कर सकते हो, जिससे कि इन टोटल सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाएगा 80 मिनट्स में। देन सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपका गोल होना चाहिए कि आप पर क्वेश्चन मैक्सिमम स्पेंड करो 20 मिनट्स, जिससे सेक्शन सी भी कंप्लीट हो जाए इन 80 मिनट्स। और इस तरह रिवीजन के लिए लास्ट में आपके पास बचेंगे 10 मिनट। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना ताकि आपका पेपर टाइम पर कंप्लीट भी हो जाए एंड एंड में रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम बचे। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, सबसे बेसिक टिप है जो आपको हर चैप्टर में काम आएगी, वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूएसए का आपको स्ट्रक्चर समझ लेना है। और इसको ईजिली समझने के लिए आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो। इंडिया और यूएसए के गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका यूज़ ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है। तो सबसे बेसिक चीज़ ये कर लो, और इसको ईजी करने के लिए आपको डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर से मेरा मतलब है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पूरा स्ट्रक्चर। तो ये बिल्कुल कर लेना। नंबर 2, अमेंडमेंट से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कौन से अमेंडमेंट में क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी या कौन से अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हटी थी। स्पेशली बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं 42nd एंड 44th अमेंडमेंट में। तो ये चीज़ याद रखना कि 42nd अमेंडमेंट में एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुई थी और 3 वर्ड्स ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। एंड 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था और इट वॉज मेड अ लीगल राइट। तो अमेंडमेंट्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि कौन सा अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए हुआ था, स्पेशली 42nd एंड 44th अमेंडमेंट। नंबर 3, फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है,
इसमें बहुत सारे आर्टिकल नंबर्स हैं जो आपको याद करने हैं, तो इनको ध्यान से करना ताकि आप इन्हें मिक्सअप ना कर दो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, तो सारे आर्टिकल नंबर्स को बिल्कुल ध्यान से याद करना, आप उन्हें मिक्सअप ना करो एग्ज़ाम में। और जो आपका चैप्टर 13 है, जो आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है, चैलेंजेस टू इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें जो आपको चैलेंजेस पढ़ने हैं इनको आप पास्ट और करंट एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना, बिकॉज एग्ज़ाम में अब केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, तो आपको उन चैलेंजेस के पास्ट एग्जाम्पल्स और करंट एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तो उनको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ना। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, एग्ज़ाम देने जाने से पहले एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर करके जाना। मैं एटलीस्ट 5 कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितने कर सकते हो उतना अच्छा है, बट एटलीस्ट 5 करके जाना, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इन टिप्स को फॉलो करना, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आगे आपको ऐसी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। एट लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।